I feel I have the most genuine audience in the whole world. Kids. दीदी अगर आप हमें थोड़ा डोरेमोन करके दिखा दें तो मजा आ जाए। तुम कैरम क्यों खेल रहे हो? मुझे डर लग रहा है। मुझे कैरम खेलना नहीं आता। आपको बिल्कुल भी नहीं आता है? मुझे सीरियसली नहीं आता। This is your line. You don't have to cross these lines. I never cross the line till now. I got the award for being the best podcast for encouraging voice talent, Yes. which is a huge thing for me. क्योंकि यार मैं खुद voice industry का हिस्सा हूँ और हमारी इंडस्ट्री को I think एक point of time तक तो कोई जानता भी नहीं था, but अब इज्जत मिल रही है तो बहुत अच्छा लगता है। जो डोरेमोन से जो बच्चों का प्यार और लगाव था ना, वो आज के टाइम पे किसी कार्टून से नहीं है। मैं इतना भी कोई खास नहीं हूँ। I'm not the voice of Shinchan, I'm just doing it for the fun. कौस्तुभ का कॉल आ गया है दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो। हेलो रोहन, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ कौस्तुभ भैया, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैं आपकी वीडियो देख रहा था, मम्मी से डांट पड़ गई। एक 8 साल की लड़की होती है जो अपनी माँ के साथ ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में जाती है और मजाक मजाक में उससे कह दिया जाता है कि ये बेटा एक ड्रामा हो रहा है, तुम अपनी आवाज़ दे के दिखा दो। वो लड़की उस आवाज़ को दे देती है। उसके बाद ये रूटीन बन जाता है कि वो हर सैटरडे संडे छुट्टी मनाने के लिए सिर्फ फ्रूटी, मैगी, आइसक्रीम के लिए वो लड़की ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर में जाना शुरू कर देती है और वहाँ पर जाके वॉइस एक्टिंग ड्रामास करना शुरू कर देती है। 5 साल बाद जब वो 13 साल की होती है तो एक ऑडिशन का कॉल आता है कहीं से और लोग पूछते हैं कि तुम्हारे लिए एक कैरेक्टर है, एक आवाज़ है, ट्राई करके देख लो, अगर चल जाता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो कोई बात नहीं। तो 13 साल की उम्र में जब आपको अपने बारे में समझ नहीं होती, वो लड़की वॉक इन करती है कि स्टूडियो में और वहाँ जाकर एक ऑडिशन देती है। ऑडिशन देते वो वापस आ जाती है, पर क्योंकि लाइन इतनी लंबी थी तो वो बड़ी इरिटेट हो रही थी कि मम्मी चलो। पर जैसे तैसे खैर बहरहाल वो ऑडिशन होता है। थोड़े दिन बाद उस ऑडिशन के बाद वो कॉल आता है कि सुनिए, आपकी बेटी की जो आवाज़ थी वो सेलेक्ट हो रही है एंड अब से वो ऑफिशियल वॉइस ऑफ डोरेमोन है। कहानी वहाँ से आगे बढ़ती है। 13 साल की उम्र से वो लड़की डोरेमोन का कैरेक्टर प्ले करने लगती है, पर वो एक साइड पैशन ही था। उसके बाद वो आती हैं अपने कॉलेज के दौर में और वहाँ पर जाके वो करती हैं बीएड। और बीएड करने का भी सिंपल सा रीज़न ये कि मैं बीएड करूँगी, पढ़ाऊँगी आधे दिन और शाम के टाइम करूँगी वॉइस एक्टिंग। ये कहानी इस दर्रे पे चल रही थी। उसके बाद किसी और दिन एक और दोस्त का फ़ोन आता है। वो बोलते हैं कि सुन, मुंबई जाना है, चल रही हो क्या? वो बोलती है नहीं यार, मैं मुंबई तो नहीं जाऊँगी। पर अपेरेंटली क्योंकि उनकी माँ ऑल इंडिया रेडियो में थी तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, मुंबई जाओ। तो वो 7 दिन के लिए मुंबई आती हैं 2013 में और वो 7 दिन कब 7 साल और उससे ज़्यादा बन जाते हैं ये महसूस नहीं होता। और उसके बाद से वो जो डोरेमोन का प्रोजेक्ट था वो शिनचैन, छोटा भीम, आर्या स्टार्क इन गेम ऑफ थ्रोन्स, ऐसे करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बन जाता है। ये कहानी किसी ऐसे इंसान की नहीं है जो किसी दूर देश में बैठा हुआ है। ये कहानी उस इंसान की है जो मेरे सामने बैठे हुआ है। मेरे साथ हैं सोनल कौशल, द मोटर माउथ नाम से जिन्हें जानते हैं यार। ठीक है, और मतलब ऐसा लग रहा था बड़ी सुनी सुनाई सी कहानी आपकी आप जी कहानी है, आपकी आप बीती कहानी है। हाँ कैसे हो सोनल, क्या चल रहा है जीवन में? बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है जीवन, एकदम खुशहाल। अपना वॉइसिंग का काम तो चल ही रहा है, पॉडकास्ट चल रहा है, यूट्यूब चैनल चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है और सबसे बड़ा काम चल रहा है क्या? मदरहुड। ओके। एक चीज जो आपने बीच में मिस कर दी वो ये कि अभी आपको एक अवार्ड से नवाजित भी किया गया है। वो अवार्ड कैसे मैं भूल सकती हूँ। एचटी स्मार्टकास्ट की तरफ से मुझे सम्मानित किया गया है और आपको भी थैंक यू, पूरी टीम को थैंक यू। यस, करो तालियां बजाओ भाई, थैंक यू। अवार्ड जीते भाई लोग। थैंक यू। आई गॉट द अवार्ड फॉर बीइंग द बेस्ट पॉडकास्ट फॉर
encouraging voice talent, Yes. which is a huge thing for me, क्योंकि यार मैं खुद वॉइस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ और हमारी इंडस्ट्री को आई थिंक एक पॉइंट ऑफ टाइम तक तो कोई जानता भी नहीं था, बट अब इज्जत मिल रही है तो बहुत अच्छा लगता है. पर मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है, हाउ इज योर रिलेशनशिप विद फेम? बिकॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आप माइक के पीछे ही थे, हाँ. आप कैमरे के पीछे ही थे, हाँ. बट समहाउ कुछ चेंज हुआ एंड देन यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू हैव अ यूट्यूब चैनल, you have got 7-8 million followers on YouTube, Instagram combined. So वो relationship with fame कैसे change हुआ over the years? यार जब मैंने ये चीज़ शुरू की थी तो ऑफ कोर्स आई वाज बिहाइंड द माइक, बट मेरे ना धीरे धीरे आई वाज वेरी लिटिल और मेरे इंटरव्यूज होना शुरू हो गए, लोग घर पे आने शुरू हो गए और तब प्रिंट इंटरव्यूज ही होते थे मोस्टली. तो लोगों को पता चल गया, कई लोगों को पता चलने लग गया कि हाँ ये एक लड़की है जो डोरेमोन को डब करती है. Until I went to the कपिल शर्मा शो and that changed my life. मतलब उस टाइम पे आई स्टिल रिमेंबर मेरे इंस्टाग्राम पे 5000 फॉलोअर्स थे. यूट्यूब चैनल मेरा था, मैं ऑलरेडी यही काम कर रही थी, मैं वॉइस आर्टिस्ट के इंटरव्यू लेती थी और अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देती थी. तो वो सब मैं कर रही थी. बट द डे आई वेंट टू द कपिल शर्मा शो, वो एपिसोड आया, मेरे इंस्टाग्राम पे ना मतलब ऐसे धड़ 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 ऐसे फॉलोअर्स बढ़े हैं लिटरली. मतलब एंड ये आई थिंक 2017 की बात है और 17 या 18 की बात है, और उस टाइम पे वायरल होना बहुत बड़ी बात होती थी. आज मतलब हम देखते हैं कई बार लोग बहुत सारे लोग वायरल हो जाते हैं, उस टाइम पे नहीं था. उस टाइम पे इंटरनेट का रीच भी मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा नहीं था, उतना एक्सेसिबल नहीं था. एंड यूट्यूब लोग मतलब सिर्फ शायद गाना सुनने के लिए यूज़ करते थे. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टाइम एंड आई वेंट वायरल एंड आई डिड नॉट नो हाउ टू हैंडल इट. मुझे मेरा यूट्यूब चैनल उस टाइम पे मोनेटाइज्ड भी नहीं था, मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये कैसे होता है, हाउ डज इट वर्क एंड एवरीथिंग. बट यू हैड अ यूट्यूब चैनल समहाउ, तो आप जो भी काम कर रहे थे वो आप उस पर डाल रहे थे. हाँ, जो काम मैं कर रही थी वो एक्चुअली मैं अपने फेसबुक पे डालती थी. कुछ भी चीज़ ऐसे मैनेज नहीं थी, सब मतलब ऐसे ही शौक के लिए चल रहा था. तो है. हाँ, मतलब शौक के लिए मैं कर रही थी, क्योंकि मेरा फोकस हमेशा से वॉइसिंग पे ही रहा है. आज भी मेरा माई प्रायोरिटी इज वॉइसिंग, माई प्रायोरिटी इज वॉइस एक्टिंग. तो ये सारी चीज़ें साइड बाय साइड ऐसे ही चल रही थी शौक के लिए, कि हाँ चलो ये डाल दिया, अरे मैंने ये प्रोजेक्ट किया तो चलो ये डाल दिया. फिर यूट्यूब पे किसी वॉइस आर्टिस्ट के साथ इंटरव्यू करके डाल दिया, कि जैसे आप मेरे से पूछ रहे हो, मैं उनसे पूछती थी आपने कैसे शुरू किया, आपने कौन कौन से कैरेक्टर्स किए, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ. सो दैट्स हाउ इट वाज हैपनिंग. बट फेम जो धीरे धीरे मिला है ना, आई स्टिल रिमेंबर मुझे पहली बार दिल्ली में रोहिणी में नेताजी सुभाष प्लेस पे एक मॉल है, वहाँ पे एक लड़के ने मुझे पहचाना था कि मैम आप सोनल कौशल है ना, मोटा माउथ, मैंने आपकी वीडियो देखे हैं और ये वो. मुझे आज भी वो चीज़ याद है कि मुझे बहुत अच्छा लगा था कि यार मुझे किसी ने पहचाना है, मैं तो वॉइस आर्टिस्ट हूँ, मुझे कैसे पहचान लिया इसने. बट ऑफ कोर्स उसने यूट्यूब वगैरह से एंड ही डिड हिज ओन रिसर्च, तो उसने मुझे पहचाना. बट आज वो चीज़ काफ़ी फ्रीक्वेंटली होती है, आज बहुत सारे लोग पहचानते हैं. बट मुझे ना पता है, मैं अपने जब स्कूल में थी तो मैं किसी को नहीं बताती थी कि मैं डोरेमोन की वॉइस करती हूँ या मैं, बिकॉज आई ऑलवेज फियर्ड दिस स्पेशल अटेंशन और स्पेशल बिहेवियर, कि यार मेरे दोस्तों का बिहेवियर ना चेंज हो जाए. वो अनकंफर्टेबलनेस तो थी कि इन्हें पता चला तो फिर ये एक्स्ट्रा ही कर देंगे कुछ ना कुछ. एग्जैक्टली. सो मुझे वो चाहिए ही नहीं था, तो मैं बताती ही नहीं थी. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम नोबडी इन द स्कूल न्यू कि मैं ऐसा कुछ करती हूँ. मैं दूरदर्शन पे भी शोज होस्ट करती थी, पर मैं बताती नहीं थी, मैं छुपा के रखती थी कि यार मुझे ना वो स्पेशल अटेंशन चाहिए नहीं. सो इवन टुडे व्हेन आई मीट किड्स और वो लोग कहते हैं मैम ये वाली वॉइस करके दिखाओ, दीदी बोलते हैं मोस्टली लोग, बच्चे मुझे, तो दीदी ये वाली वॉइस वो वाली वॉइस, तो मैं बिंदास उनको एकदम दिल से करके दिखाती हूँ, बिकॉज उनका प्यार एकदम जेन्युइन होता है यार. ये आई फील आई हैव द मोस्ट जेन्युइन ऑडियंस इन द होल वर्ल्ड, किड्स. क्योंकि वो तो नहीं करेंगे फिर. दीदी अगर आप हमें थोड़ा डोरेमोन करके दिखा दें तो मजा आ जाए. तुम कैरम क्यों खेल रहे हो? मुझे डर लग रहा है. मुझे कैरम खेलना नहीं आता. आपको बिल्कुल भी नहीं आता है? मुझे सीरियसली नहीं आता है. पर देखो बेसिक ग्राउंड रूल्स समझा देता हूँ. ये इंटरव्यू जो हम करेंगे ये कैरम खेलते खेलते ही करेंगे, ठीक है? क्योंकि बस है तो है. ये 20 है, ये 20 है, ये 10 है, हाँ ठीक है, और ये है क्वीन. हाँ, इतना तो मुझे पता है, बेसिक पता है. व्हाइट वाला मैं रखता हूँ, ब्लैक वाला आप रखो. यू हिट ब्लैक, आई हिट व्हाइट, ओके. एंड क्वीन जिसकी निकली ऑफ कैमरा इसमें चलो. बता दिया. हाँ. अभी मुझे क्या ब्लैक डालना है ना? आपको ब्लैक डालना है. कहीं पे भी इधर रख के डाल सकते हैं. हाँ. दिस इज योर लाइन, यू डोंट हैव टू क्रॉस दीज लाइंस. अगर आपको हिट करना है तो इसी के अंदर करना है. I never cross the line. Don't worry.
पर लाइन क्रॉस तो आप मत करो। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो वॉइस एक्टिंग है, हाँ हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम द रेगुलर एक्टिंग? यार देखो, मैंने बहुत ज़्यादा कैमरा एक्टिंग नहीं की है। ये भी एक किस्सा बताती हूँ। एक बार क्या हुआ था, मैं अपना स्टूडियो में थी, रिकॉर्डिंग कर रही थी और मेरे पास एक फ़ोन आया। तुमने ये डाल दिया अंदर तो माइनस पॉइंट हो जाता है। फाउल होता है, पर अभी तो कुछ है नहीं ना हमारे पास। सो मेरे पास एक फ़ोन आया कि आप ना नॉर्मली वॉइस एक्टिंग के लिए जब फ़ोन आता है तो वो लोग कहते हैं कि आप कल ऑडिशन के लिए आ जाओ, एंड हम लोग पहुंच जाते हैं ऑडिशन। तो मेरे पास ऐसे ही फ़ोन आया, आप कल ऑडिशन के लिए आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इंडियन पहन के आना। मैंने कहा हेलो, कहाँ से बोल रहे हो आप? क्या चाहते क्या हो? तो कहते कि अरे नहीं, एक्चुअली कैरेक्टर जो है वो इंडियन है। मैंने कहा आप बोल कहाँ से रहे हो? तो उन्होंने कहा हम ऐसे ऐसे कास्टिंग एजेंसी से बोल रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो एक्टिंग नहीं करती, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे डेटाबेस में था। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैं पहुँच गई एंड मैंने वहाँ देखा तो वहाँ इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, इतने सारे लोग खड़े हुए थे और वो कैसे ऑडिशन दे रहे हैं। जस्ट सॉ 3-4 गर्ल्स गिविंग देयर ऑडिशन। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मैंने ऑडिशन दे दिया एंड आई थिंक विद इन 2 days आई गॉट अ कॉल दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड, तो आप वापस आओ। तो मैं वापस गई, फिर मैंने वापस ऑडिशन दिया, आई गॉट सिलेक्टेड एंड दिस वाज एन एड फॉर Amazon। अच्छा, हाँ, तो यू डिड दैट एड? आई डिड दैट एड। ओके, एंड देन योर फेस वाज फॉर द कैमरा एज वेल? यस, सो दैट हैपेंड ऐसे ही रैंडमली। तो मैंने बहुत ज़्यादा वैसे कैमरे के लिए एक्टिंग की नहीं है, बट एज फार एज आई नो कि वॉइस एक्टिंग और एक्टिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इट्स जस्ट दैट व्हेन यू आर एक्टिंग फॉर द कैमरा यू हैव टू मीडियम्स। एक है विजुअल मीडियम और एक है ऑडियो मीडियम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। मतलब आप कैमरा में दिख भी रहे हो और आपकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। सो यू हैव 2 mediums to express yourself. Whereas when you're on mic, when you are voice acting, you just have one. You just have to perform for the mic. Exactly. हाँ. So जब हम रेडियो ड्रामास करते थे, अब बहुत कम हो गए हैं, बट जब हम रेडियो ड्रामा करते थे तो उस टाइम पे क्या होता था, आप मान लो आप रामायण कर रहे हो, ठीक है? सो लोग आपको सिर्फ सुन सकते हैं, एक रेडियो है और उस पर वो रामायण सुन रहे हैं, एंड आपको ऐसे एक्टिंग करनी है कि वो जो व्यूअर, वो जो लिसनर है, जब वो सुने तो ऐसा लगे कि उसके सामने रामायण प्रेजेंट की जा रही है। एज अ वॉइस एक्टर यू हैव टू परफॉर्म अ लिटिल एक्स्ट्रा विद योर वॉइस। आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्रेस करना पड़ता है बिकॉज आपका फेस तो दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसा कहते हैं कि जब आप वॉइस एक्टिंग कर रहे हो और जो आपका लिसनर है, स्पेसिफिकली फॉर रेडियो ड्रामास, तो उनके दिमाग में एक इमेजिनेशन बननी शुरू हो जानी चाहिए। इट हैज़ टू बी दैट गुड। which is what we are doing with podcast these days, कि जो podcast पे ऑडियो ड्रामा बन रहे हैं, Exactly, वहाँ it's the पर same भी thing. ये एक्टिंग चल रही है। It's सो the इट same इज बेसिकली द सेम थिंग, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई बहुत ही नया है, उसे वॉइस एक्टिंग के फील्ड में आना है, तो व्हाट आर दोस टिप्स एंड ट्रिक्स जो वो अपने डेली लाइफ में अप्लाई करे कि यार सुबह उठ के एक्सरसाइज कर दी, रियाज कर दिया? देखो 3-4 चीज़ें हैं। एक है आपकी आवाज़, एक है आपके एक्सप्रेशंस यानी आपकी एक्टिंग, फिर हो गई आपकी लैंग्वेज, और चौथी चीज़ है आपकी रीडिंग। ये 4 चीज़ें जिन पे आपको काम करना है। अब मान लो इसमें से आपकी रीडिंग और लैंग्वेज अच्छी है, सो देन यू हैव टू वर्क ऑन योर एक्टिंग स्किल्स एंड वॉइस। नाउ एवरी वॉइस इज डिफरेंट, नो वॉइस इज गुड और बैड। अ लॉट ऑफ पीपल से मैम मेरी आवाज़ अच्छी है, मुझे इस फील्ड में आना है। आवाज़ अच्छी होने से कुछ नहीं होगा, ये चारों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। सो आवाज़, कई लोग कहते हैं मैम मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है पर मुझे इस फील्ड में आना है। तो मैं कहती हूँ आपने ना पहले ही अपने हथियार गिरा दिए कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। आपको क्यों लगता है आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है? तो कहते नहीं मेरी आवाज़ थोड़ी पतली है। बट मैं आपको बताता हूँ उसमें होता क्या है कि बहुत सारी बार अब तो क्योंकि वॉइस रिकॉर्डर है उनके हाथ में, तो जब कोई कॉल की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, अपनी आवाज़ दोबारा से सुनते हैं, तो वो एसोसिएट नहीं कर पाते कि ये मेरी आवाज़ है, कि अरे यार मैं इतना गंदा साउंड करता हूँ क्या? तो दैट्स वेयर दिस परसेप्शन कम्स कि यार मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब हम पहली बार अपनी आवाज़ ऐसे सुनते हैं ना रिकॉर्डेड, मेरे साथ भी हुआ ये कि मैं एक युवा वाणी करके एक ऑल इंडिया रेडियो का एक प्रोग्राम है, उसमें मैंने किया था। तो मैंने खुद को सुना पहली बार एंड मैंने सोचा ये मैं हूँ। आई कुड नॉट रिलेट टू इट। आई थॉट दिस इज नॉट मी। मेरी मम्मी ने बोला नहीं ये तेरी ही आवाज़ है। तो क्योंकि उस टाइम तक मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी एंड आई कुड अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर रही हूँ। उससे पहले तक तो मैं बच्ची थी, तो किया, गए, खाया पिया, जैसे आपने बोला था, छुट्टी मनाई, आ गए। ऐसे ध्यान नहीं दिया कि मैं कैसे साउंड कर रही हूँ।
तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। आप सोचो, आप कैमरे के आगे पहली बार एज अ डांसर, मतलब ऐसे बाराती डांस नहीं, प्रोफेशनल डांस। प्रोफेशनल डांसर आप डांस कर रहे हो, तो वो पहली बार में और 20वीं बार में डिफरेंस होगा ना। तो जब आप माइक के सामने भी आते हो तो पहली बार एक तो ऑफ कोर्स आपकी आवाज़ इतने सारे सिस्टम्स से होके निकलती है, प्रोसेस होके, तो वो डिफरेंट थोड़ी सी लगती है। प्लस थोड़ा टाइम लगता है अपनी आवाज़ से दोस्ती करने में। सो अपनी आवाज़ से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है, अपनी आवाज़ से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। आपका रियाज क्या है आपकी आवाज़ को बेहतर या फिर उस स्ट्रीमलाइन पे रखने के लिए? मेरा रियाज मेरा काम है यार। आज के टाइम पे आई एम वर्किंग, टच वुड, आई एम वर्किंग अ लॉट एंड आई डोंट गेट टाइम टू प्रैक्टिस, बट व्हाटएवर आई एम डूइंग, जैसे सुबह में गई, कल सुबह में गई, तो कल सुबह 8 बजे से आई स्टार्टेड। माई फर्स्ट रिकॉर्डिंग वॉज फॉर कपिल शर्मा शो जो नेटफ्लिक्स पे आता है, द ग्रेट इंडियन कपिल शो। आप प्लीज अगर ऐसे एग्जांपल के साथ करती हुई चलेंगी हाँ, मैं कि आपको पूरे वही दिन में बताती हूँ, yes। तो उसका ऑडियो डिस्क्रिप्शन मैंने रिकॉर्ड किया कि काली स्क्रीन पर शब्द आते हैं, नेटफ्लिक्स प्रस्तुति, ठीक है, इस आवाज़ में मैंने डब किया। अब मैंने इस आवाज़ में 4 घंटे रिकॉर्ड किया। अच्छा। तो ये थोड़ी सी मेरी बेस वाली आवाज़ है, नेटफ्लिक्स प्रस्तुति, ठीक है। उसके बाद मैं गई, वहाँ से मैं कहाँ गई, अब मुझे याद करना पड़ेगा अपना शेड्यूल। वहाँ से मैं गई गोरेगांव में, आई रिकॉर्डेड फॉर एन एनिमेशन शो, ओके। जिसमें मैं कुछ यही डायलॉग मैं आपको दूसरी आवाज़ में बोल के दिखाती हूँ। काली स्क्रीन पर शब्द आते हैं, नेटफ्लिक्स प्रस्तुति। उसके बाद मैंने वहीं पर एक दूसरे शो के लिए डब किया, काली स्क्रीन पर शब्द आते हैं, नेटफ्लिक्स प्रस्तुति। ठीक है। उसके बाद मैं चौथी जगह पर गई एंड वहाँ पर वहाँ पे अगेन मैंने एक नेटफ्लिक्स का ही शो डब किया। इट वाज अ कोरियन शो एंड उसमें बिल्कुल मेरी नॉर्मल कोरियन शो इन हिंदी। यस, कोरियन शो इन हिंदी। अभी तक वो रिलीज नहीं हुआ है, सो आई कांट नेम इट, बट उसमें काली स्क्रीन पर शब्द आते हैं, नेटफ्लिक्स प्रस्तुति, ठीक है। अब मैंने एक ही दिन में कुछ ड्यूरेशंस के लिए अलग अलग पिच पे काम किया, तो मेरी ये मेरे लिए मेरा रियाज हो गया एक तरह से। बट कमिंग बैक टू द 4 पॉइंट्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, आपको अपनी आवाज़ पे काम करना है। आवाज़ पे आप कैसे काम करोगे? सरगम प्रैक्टिस करके। फॉर एग्जांपल मेरी आवाज़ हाई पिच में ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। अगर आप मुझे बोलो कि हाई पिच में बोलना है, तो मैं बोलूँगी हाय। आप बोलोगे और हाई पिच, तो मैं बोलूँगी हाय। मैं कितना भी हाई पिच जा सकती हूँ, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद इट। बट मेरी जो कमजोरी है वो है मेरा बेस। नाउ इफ आई वांट टू वर्क on my bass, I'll have to practice the low notes. सा नी ध प। अब आप देखो करते करते मेरी वॉइस क्रैक हो रही है। सो मुझे इसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो मुझे ये सुर प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा कंटिन्यूसली। सिमिलरली इफ समबडी हैज देयर हाई पिच इज वीक, तो उसको हाई पिच पे वर्क करना है। दिस इज वेरी सिंपल। वॉइस एक्टिंग, let's go with one सारेगामा पाधा निसा example as well. ठीक है, one in high pitch, one for low pitch. ओके, ठीक है। सो वैसे मैं आपको बता दूं कि वॉइस एक्टिंग के लिए आपको अपनी वॉइस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ फॉर एनिमेशन शोज दैट पीपल वुड want to modulate their voice. एनिमेशन में ही मॉड्यूलेशन है। जो हम नॉर्मल शोज डब करते हैं, जिसमें हम वी आर डबिंग फॉर ह्यूमन बीइंग, उसमें हमें अपनी नॉर्मल आवाज़ में ही डब करना है, उसमें एक्टिंग का ज़्यादा काम है। एक और चीज़ जो मैं जब मंडी हाउस में था, और मैं मंडी हाउस में जब 2-3 महीने वो वीकेंड वर्कशॉप क्लासेस करी, वो लोग हमेशा बोलते थे कि पेट से बोलो। हाँ, पेट से कैसे? मतलब ये है, मैं पेट से कहाँ से बोलूँ? ये मुझे भी समझ नहीं आता था एक पॉइंट तक। फिर मैंने खुद से ही रियलाइज किया कि मैं ओरिजिनली ही पेट से बोलती थी। अच्छा। मुझे पता ही नहीं था। और मुझे भी कोई कहता था पेट से बोलो, तो मैं कहती थी पेट से कैसे बोलते हैं? सो एक होता है पेट से, जैसे आपने बोला, एक होता है यहाँ से, यहाँ से भी होता है। ये वाला तो कुछ नया है, वो बताना जरा। बताती हूँ। सो पेट से अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है कि यार मैं पेट से सांस लो, वो कहते हैं पेट से सांस लो। अब इसका रीजन क्या है? लॉजिक समझो कि एक होता है लंग्स से सांस लेना, एक होता है डायफ्राम से, यानी यहाँ से। नेचर ने हमें वैसे बनाया है कि हमें अपने डायफ्राम से ब्रीथ करना है। अब उसका रीजन ये है कि लंग्स होते हैं छोटे, डायफ्राम होता है बड़ा। सो जब हम सांस लेते हैं और वो लंग्स में जाते हैं तो कैपेसिटी कम है। तो कम आपने सुना होगा कि सिंगर्स और वॉइस एक्टर्स के लिए सांस बहुत ज़रूरी है। तो जब बोलते हैं कि पेट से सांस लो, वो इसलिए बोलते हैं यू विल बी एबल टू ब्रीद इन मोर एयर विच विल हेल्प यू टू परफॉर्म बेटर। बेटर कैसे?
मान लो आपको हंसना है, अब जैसे एक कैरेक्टर है, इट्स बबली फ्रॉम लिटिल सिंघम, Okay. ठीक है, व्हेन वी वर डिजाइनिंग द कैरेक्टर, तो उसका ना हम ऐसे सोच रहे थे कि एक कुछ डिफरेंट सा हंसी, कुछ एक ऐसे सेट होनी चाहिए कि अगर ये हंसे तो बच्चों को समझ आ जाए कि ये बबली है। तो हमने क्या हंसी डिसाइड की, मैं बताती हूँ। ये बहुत क्रीपी है। ये बहुत क्रीपी, आई नो। हाँ। और वो लड़की भी थोड़ी इरिटेटिंग कैरेक्टर अच्छा। है। सो नाउ इसमें सांस की बहुत ज्यादा जरूरत है। इट्स लाइक अब इसमें अगर आपके पास सांस नहीं है तो आप बीच में अटक जाओगे। इट्स लाइक दैट। अगर आप एक बहुत लंबी लाइन बोल रहे हो, आपको सांस की जरूरत है। सो इसलिए बोलते हैं पेट से सांस लो, क्योंकि उधर डायफ्राम है, डायफ्राम में ज्यादा सांस आ सकती है, एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू डू इट। बट अब कैसे करना है वो, हाँ वो बताओ। सो करना क्या है, टच योर टमी, ब्रीद इन, आपका पेट फूलना चाहिए। ब्रीद इन में पेट के, अच्छा। अब जानबूझ के जबरदस्ती पेट फुलाओ तो सांस वहीं जाएगी। अब छोड़ दो, फिर से लो सांस और पेट फूलना चाहिए, छोड़ दो। अब आप ये 1 घंटा ऐसे करोगे ना, वापस 1 घंटा और उसके बाद जो 1 सेकंड होगा आप वापस लंग्स से ही सांस लोगे, बिकॉज आवर बॉडी इज डिजाइन्ड नाउ लाइक दैट। मतलब वो वायर्ड ही हो रही है अब तो इतने सालों में। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप डेलिबरेटली विल कीप टेलिंग योरसेल्फ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इट कैन हैपन, बट इट नीड्स पैशन। अच्छा। अगर आपको चाहिए कि नहीं यार मुझे तो पेट से सांस है, ऑफ कोर्स तभी होगा, क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज है। एंड उस पे आपको बहुत कॉशियस भी रहना पड़ेगा ऑल द टाइम कि मैं कैसे रह रहा हूँ, वो एक सांस को ऑब्जर्व करने वाली भी बात। एग्जैक्टली। आपने एक बोला कि यहाँ से भी बोल सकते हैं, वो क्या है? सो मिकी माउस की जो आवाज है ना, दिस इज कॉल्ड अ हेड वॉइस। हेड वॉइस इज फॉल्सेटो, इट्स लाइक अ फॉल्स वॉइस। ओके। सो इफ आई वांट टू एक्सप्लेन इट, आई विल से जो हाई पिच होती है, सारे गा मा पा धा नी सा, ये मैं गले से गा रही हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा। अब इसके आगे मैं अपने गले से नहीं गा सकती, सो ऐसे सा रे गा मा पा, ये मेरी हेड वॉइस है। ओके। समझ में आया? हाँ, मतलब मुझे ये समझ में आया कि गले से तो नहीं है वो, पर एग्जैक्टली हाउ टू आई रिलेट कि वो यहाँ से है, क्योंकि आपने बता दिया। बट आई गेस एनीबडी हु इज ट्राइंग टू बी इन दिस प्रोफेशन, उसे बहुत ऑब्जर्वेंट रहना पड़ेगा कि अब देखो ये चीज़ है ना, मुझे किसी ने सिखाई नहीं है। शायद मेरी ये हेरिडिटरी था आवाज का, या क्या था, आई डोंट नो, या ये भगवान का गिफ्ट है, आई हैव नो आइडिया। बट जैसे जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने कर करके सीखा है खुद से। मुझे नहीं बताया किसी ने कि ये हेड वॉइस है, ऐसे हेड वॉइस होती है, या फिर कुछ भी नहीं, मतलब या फिर आई कैन से कि आई गॉट दोज अपॉर्चुनिटीज। मेरे सामने एक ऐसा कैरेक्टर आया एंड आई जस्ट हैड टू कॉपी दैट वॉइस, एंड आई वाज एबल टू कॉपी दैट वॉइस, एंड देन आई लेटर ऑन रियलाइज कि अरे यार ये आवाज़ तो मैं गले से नहीं बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल बबल्स फ्रॉम पावरपफ गर्ल्स, तो वो बोलती है हाय मैं हूँ बबल्स और मैं डांसविल से आई हूँ। यहाँ से मैं बोल ही नहीं रही हूँ, it's my head voice. Mickey Mouse that I was talking about is again a head voice. अब ये बहुत ही हाई पिच कैरेक्टर है फॉर अ मेल वॉइस। तो वो बोलता है हेलो मैं हूँ मिकी माउस, वेलकम टू क्लब हाउस। ये भी हेड वॉइस है, दिस इज नॉट अ थ्रोट वॉइस। छोटा भीम की जो वॉइस है वो भी समवेयर वो गले की है क्या? तो एक बार करना छोटा भीम दोबारा से। हेलो दोस्तों, मैं हूँ छोटा भीम, बहुत ही प्यारा बच्चा है यार ये। मैं ढोलकपुर से आया हूँ और आज ये शिखर भैया मुझे कैरम खिला रहे हैं। हम कह रहा हूँ तो खेल ही नहीं पा रहे भाई, आओ दोबारा से। अब देखो कुछ नहीं होगा मुझसे। You have to hit black. एक और चीज आप मुझे बताओ, ये वॉइस कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे खुले हुए हैं। तुम ब्लैक पे क्यों मार रहे हो? यार मैं आपके लिए भी तो डिफिकल्ट बनाऊंगा ना, मुझे डिफिकल्ट आपके लिए भी बनाना है ना, कि अगर मैं आपका ब्लैक उधर डाल दूंगा तो आप भी हिट नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो? कैसे कैसे लोग हैं, मुझे यहाँ बुलाया है इंटरव्यू और हराने के लिए चलिए खेदिए, आप आता वैसे ही नहीं है आपको कुछ। देखा कितना बदतमीज है। हाँ। इधर भी रख सकती हूँ ना मैं? रूल समझाएगा तो इधर रख सकते हैं क्या? नहीं यही है आपका। हाँ,
तो सवाल क्या था तुम्हारा? सवाल ये Voice था मेरा कि institutes. वॉइस एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स और जो वॉइस कोचेस हैं, क्या वो भी यही सारी चीजें बता रहे हैं जो आपने मुझे सिखाई अभी? यार मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली वो लोग क्या सिखा रहे होंगे, क्योंकि ये तो मेरी लर्निंग्स हैं और ये मेरा तरीका है, तो सबका तरीका अलग हो सकता है। बट या ऑफ कोर्स मतलब चीज़ें तो यही है ना, काम तो आपको अपनी आवाज़ पे करना है, सुर की प्रैक्टिस करके, काम तो आपको अपनी लैंग्वेज पे करना है, अपना प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन ये सब ठीक करके, काम तो आपको अपने एक्सप्रेशंस पे ही करना है, आप अपनी एक्टिंग ठीक करके, काम तो आपको अपने चौथी चीज़ क्या थी, रीडिंग पे करना है। और रीडिंग क्यों ज़रूरी हो सकती है बताओ वॉइस एक्टिंग के लिए? क्योंकि आपकी जो डिक्शनरी है वो बड़ी लिमिटेड है, पर आप जब किताबों से कुछ और पढ़ोगे तो हर बार एक नया शब्द आएगा जिसे बोलने में शायद दिक्कत हो, तो वो रीडिंग विल मेक योर प्रोनाउंसिएशन बेटर। दिस इज माय हाँ, कहीं अंडरस्टैंडिंग से सही हो वो। जो आपने जो पॉइंट बोला वो लैंग्वेज में आता है। जब आप अपनी लैंग्वेज बेटर करते हो तो आपको ऑफ कोर्स नए नए शब्द पता चलते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन पता चलता है। रीडिंग इसलिए ज़रूरी है, मैं आपको बताती हूँ शिखर, क्योंकि व्हेन यू आर ऑन माइक तो आपके सामने स्क्रीन है जिसमें वीडियो चल रहा है। मान लो आप एक कोरियन ड्रामा डब कर रहे हो हिंदी में, अब वो स्क्रीन पे आपको चल रहा है, हेडफोन्स में वो कोरियन आपको सुनाई दे रही है जो कि एक फॉरेन लैंग्वेज है, हाँ ठीक है, वैसे आपको पायलट, हम लोग पायलट बोलते हैं, वो आपको सुनाई दे रहा है। फिर जब आप बोलते हो तो आपको अपनी आवाज़ भी सुनाई दे रही है, दैट्स कॉल्ड अ फोल्ड बैक। तो आपको हेडफोन्स में ना दो दो आवाज़ें साइमल्टेनियसली सुनाई देती हैं जो कि खिचड़ी बन जाती है, ठीक है। चौथी चीज़ जो आपको करनी है, आपको स्क्रिप्ट पढ़नी है, और पांचवी चीज़ जो है वो आपको करनी है, आपको सिंक करना है, एंड उसमें फिर एक्सप्रेशन भी डालने हैं। छठी चीज़ जो है वो आपको उसमें एक्सप्रेशंस भी डालने हैं। तो ऐसे और भी चीज़ें हो रही होती हैं एट द सेम टाइम। सो व्हेन यू आर डबिंग फॉर अ कैरेक्टर, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, एंड उस टाइम पे ना आपकी रीडिंग हैज़ टू बी लाइक दिस। एंड जब आप बहुत ज़्यादा रीड करते हो ना, तो उससे क्या होता है, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदी, ठीक है, आपने खूब किताबें पढ़ी हैं हिंदी में और आपने मतलब आपकी हिंदी बहुत सही है, तो उससे क्या होता है, जब आप रीड कर रहे हो तो आप एक लाइन रीड कर रहे हो और आपको वो कैरेक्टर की स्पीड में पढ़ना है। ओके। मान लो एक लाइन है कि आज मैं ऑफिस नहीं जा सकती, मेरी तबीयत सही नहीं है, तो जैसे कोरियन में उसने बोला है ना, आज मैं ऑफिस नहीं जा सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको वैसे ही बोलना है। अगर उसने बोला है आज मैं ऑफिस नहीं जा सकती यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको वैसे ही बोलना है। सो यू हैव टू परफॉर्म इन दैट पिच, इन दैट टाइम, इन दैट स्पीड, इन एवरीथिंग लाइक दैट कैरेक्टर हैज सेड। तो आपको ना एक एक शब्द, मुझे एक बार किसी बहुत सीनियर आर्टिस्ट ने बोला था कि जब एक वॉइस एक्टर स्क्रिप्ट रीड कर रहा है तो वो इस पहले शब्द को बोल रहा है पर उसकी नज़र अगले 4 शब्द पढ़ चुकी होनी चाहिए। एक और मिथ है, वो ये जो आई गेस लड़कों में काफी कॉमन हो गई है, बिकॉज जब मैं शुरू में आया था तो मुझे किसी ने सिगरेट पास करी और उन्होंने बोला कि अरे पी ले, जरा बेहतर होता है इससे, आवाज में बेस आता है। ये बताओ यार ये तो मिथ ही है ऑफ कोर्स। अच्छा। इफ समबडी थिंक्स कि सिगरेट से उनका गला अच्छा हो जाता है, अच्छा तो वो नहीं होता है, आपकी आवाज़ बैठने लग जाती है काफ़ी टाइम तक। ये चीज़ करने के बाद, स्मोक करने के बाद आपकी आवाज़ बैठने लग जाती है। एनी ऑफ द कैरेक्टर विच यू हैव डब्ड, उसका इंसेप्शन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी वॉइस के साथ ही हुआ हो? एज इन कि कोई नया कैरेक्टर है जो बन रहा है अभी, ठीक है, एंड उसकी आवाज फाइनलाइज नहीं हुई है, तो हैव यू गॉटन दैट लिबर्टी कि इसे शुरुआत से ही बनाना है, तो इसमें मैं कुछ भी टोन यूज कर सकती हूँ, इसके कुछ भी एक्सप्रेशन डाल सकती हूँ, एंड पहले वॉइस हुआ हो और बाद में प्रोड्यूस हुआ हो? अरे बहुत सारे शोज हैं ऐसे, ऑल द इंडियन एनिमेशन शोज। सो इंडियन एनिमेशन शोज में क्या होता है, आपको एक फोटो दिखाई जाती है कि ये कैरेक्टर है, ओके, अब उस कैरेक्टर को आपको ही बनाना है। बबली हो गई, उसके बाद एक कैरेक्टर है जो बच्चों में काफ़ी फेमस है, बुद्धदेव, बनबुद और बुड़बक, अच्छा, वो भी हमने खुद से ही बनाया है। देन अभी एक शो आता है जय जगन्नाथ, उसमें मैं कैरेक्टर करती हूँ, छोटा प्यारा बच्चा है बलराम। तो उसमें हमारे पास बहुत लिबर्टी होती है क्योंकि हम पहले रिकॉर्ड करते हैं, उसके ऊपर एनिमेशन बनता है, उसके बाद एनिमेशन बनता है। एग्जैक्टली। तो जितने भी एनिमेशन शोज हैं, एक है T2, तो वो भी इंडियन एनिमेशन है, इट्स लाइक इंडियन वर्जन ऑफ शिनचैन, थोड़ा सा सुधरा हुआ, उसमें न्यूडिटी नहीं है बस।
तो वो ऐसे बोलता है, हर जवाब का सवाल हूँ, बचाता बवाल हूँ। तो उसमें हमारे पास लिबर्टी होती है, आप कैसे भी खेल सकते हो। आई वुड डिस्क्राइब इट लाइक दैट कि जो भी फॉरेन एनिमेशन शोज होते हैं, दे आर लाइक अ केक प्रेजेंटेड टू यू एंड आपको उसके ऊपर डेकोरेशन करनी है। Whereas इंडियन एनिमेशन शोज में आपको शुरू से केक खुद ही बनाना है। सो यू हैव द लिबर्टी, आपको क्या शेप देनी है, आपको क्या फ्लेवर डालना है, तो वैसी चीज़ है। आई फील सो ओल्ड क्योंकि जितने कैरेक्टर्स के आपने नाम दिए वो अभी इनमें वाले से मेरा कुछ देखा हुआ नहीं है। एंड क्योंकि घर में आसपास और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी कोई बच्चा नहीं है, तो टीवी पे भी कुछ ऐसा नहीं है कि चलते चलाते दिख जाता हो। यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। तो वो जो डोरेमोन, कितरेसू, निंजा हथौड़ी और छोटा भीम, ये वाला सारा जो फेज था, वर्सेस नाउ जितने भी आपने नाम दिए, चाहे वो बबली हो, चाहे ये टीटू या और कोई कैरेक्टर, कुछ कॉन्टेक्स्ट सेटिंग में बदलाव आया है कि ये जो कार्टून बनाने वाले लोग हैं ये अब बच्चों को कुछ और दिखाना चाह रहे हैं। जैसे क्योंकि अब फोन आ गया है, हमारे ज़माने में डोरेमोन अगर गैजेट निकाल लेता था और उसमें कुछ चल रही है वीडियो, इट वॉज न्यू टू अस, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फोन नहीं था। बट नाउ अब वो कार्टून बनाने के नज़रिए में कुछ चेंज आया है यार, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब हम छोटे थे हम लोग देखते थे पोगो, डिज्नी, कार्टून नेटवर्क, और उस पे सारे शोज आप नोटिस करोगे वो सब फॉरेन शोज होते थे जो हिंदी में डब किए जाते थे। अब क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन ड्रास्टिकली, तो इंडियन एनिमेशन शोज काफ़ी आ गए। लेकिन उसमें ना एक चीज़ है कि जो चीज़ चल रही है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कार्टून शो है जो बहुत पॉपुलर हो गया, तो फिर और भी जो शोज बन रहे हैं इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री में, वो कहीं ना कहीं उससे कॉपी है। हाँ, या मतलब नॉट एग्जैक्ट पर उससे इंस्पायर्ड है। उससे इंस्पिरेशन लेके हो रहे हैं, बन रहे हैं। सो न्यूनेस नहीं है। हमारे जो बचपन के जो शोज होते थे, हम लोग है ना उससे एकदम दिल से कनेक्टेड होते थे कि अरे यार दिस, मतलब डोरेमोन से मैं अभी भी देखती हूँ। अब वो लोग जो बड़े हो गए हैं जो अपने बचपन में देखते थे, वो मेरे को बोलते हैं आपने हमारा बचपन बनाया। बट टुडे आई फील कोई ऐसा कार्टून है नहीं जो बच्चों से एकदम बहुत कल्ट फॉलोइंग जिसकी हो, जो बहुत अटैच्ड वैसा नहीं है। उसका एक रीजन और है कि अब देखो टीवी जो है ना वो मोस्टली हाउस होल्ड से चला गया है, टीवी गायब हो गया है। लेकिन नॉर्थ साइड में, थोड़े गांव एरियाज में फिर भी टीवी अभी भी देखा जाता है। जो अगर मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करूं, वहाँ पर बचपन से लाइक इतने छोटेपन से ही बच्चों के हाथ में फ़ोन है, तो वो फ़ोन के कार्टून्स देख रहे हैं। तो फ़ोन के कार्टून्स में तो खैर कहाँ क्या ही बात करें हम, पर अगेन आई विल कंपेयर द कार्टून थिंग विद डोरेमोन। जो डोरेमोन से जो बच्चों का प्यार और लगाव था ना, वो आज के टाइम पे किसी कार्टून से नहीं है। दिस इज व्हाट आई फील। आई मीन आई माइट बी रॉन्ग, बट वो लगाव नहीं है कि हाँ यार मेरे को ये मेरा फेवरेट कार्टून है, मुझे देखना ही है। और उसका एक रीज़न ये भी है कि आज फ़ोन पे आपके पास इतने ऑप्शंस हैं कि आज अगर आप इससे बोर हो रहे हो नेक्स्ट, इससे बोर हो रहे हो नेक्स्ट, इससे बोर हो रहे हो नेक्स्ट, तो आप एक चीज़ पे जुड़े ही नहीं हो। Prank call I saw on your channel. It's a very fun segment जो आप अपने चैनल पे करते हो. Thank you. I have a comedian friend whose name is Kaustubh. ठीक है, I am calling him. अगर वो फोन उठा लेता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे बच्चे की भाषा में बात करो। The main problem with Kaustubh is कि वो बहुत फनी कॉमेडियन है, बट वो गंदी बातें करता है। ठीक है, तो आपको शिकायत करनी कि भैया मैं तो आपकी कॉमेडी बहुत पसंद करती हूँ, पर आप मतलब वो आप देख लेना आप कैसे प्रैंक करोगे। कौस्तुभ भाई फोन उठा लेना प्लीज। मैं कौस्तुभ को मैसेज डालता हूँ, प्लीज कॉल बैक, इट्स अर्जेंट। कौस्तुभ का कॉल आ गया है दोस्तों। कौस्तुभ भाई, हाँ ब्रो बता ना। सुनो ना, एक मेरी दोस्त है, ठीक है, उनका बच्चा है रूहान, ठीक है, ही इज योर बिग फैन एंड ही वाज टेलिंग मी कि आप प्लीज उन्हें जानते हो तो मेरी बात करा दो। तो आप क्या उनसे बात कर पाओगे? समय है 2 मिनट आपके पास? हाँ हाँ, क्या नाम होगा भाई का? रूहान। रूहान यही अर्जेंट था ना, मुझे लगा कुछ दिक्कत। अरे यही अर्जेंट था। ठीक है। हेलो हेलो रूहान, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। कौस्तुभ भैया आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। कितने साल के हो रूहान? 7। 7? अरे वाह वाह।
7 इयर्स और का हूँ, क्या कह रहे थे? 7 इयर्स का हूँ। आप कितने इयर्स के अरे हो? वाह वाह बिग बॉय। मैं 26 का हो गया, मैं बड़ा बिग बॉय। आप तो बुढ़े हो गए। हाँ बुढ़ा हो गया। हाँ बुढ़ा हो गया, अंकल जी हो गया हूँ एकदम। अच्छा, हाँ, बताओ। फिर मैं आपको क्या कर भैया रहे? बोलूँ कि अंकल बोलूँ? भैया बोलो ना। ओके भैया, अंकल। सुनो ना, मैं आपकी आपकी वीडियो देख रहा था, आपको खांसी हो गई? नहीं अरे वो थोड़ा थोड़ा हो गया था। और अच्छा बताओ, खांसी कुछ नहीं हुई। अंकल बोला ना तुमने, खांसी निकल गई अपने आप, अच्छा। बूढ़ों की तरह ना। हाँ बताओ, वीडियो देख रहे थे? मैं आपकी वीडियो देख रहा था, मम्मी से डांट पड़ गई। हाँ देखो क्यों चलाई आपने, देखो अभी 18 की हो जाओ फिर चलाना। तो अभी ठीक है? अभी नहीं देख सकता कि आपकी वीडियो? नहीं ये तो चीटिंग नहीं है। देखनी चाहिए अभी ना, अभी तो आप अभी गंदी मतलब बात क्यों करते हो? मम्मी बोल रही थी आप गंदी बात करते हो। हाँ मैं गंदा, मैं इसलिए तो मैं गंदा बॉय हूँ ना, मैं तो गंदा फिर बच्चा हूँ मैं। मैंने अभी मम्मी मैं को अच्छा बच्चा बनूंगा आगे, तब मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? तब हम मिलेंगे भी, ठीक है? तो मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, जब अब मैं आपसे मिलूंगा आपको अच्छा हाँ। बच्चा बना दूंगा। ओके डन, बिल्कुल अब तो जल्दी मिलना पड़ेगा ना। थैंक यू। ओके जी रोहन, बहुत अच्छा लगा बात करके। बाय। कौस्तुभ भाई, कौस्तुभ भाई, हाँ। ठीक है भाई, ये कोई बच्चा नहीं था। सोनल कौशल करके एक दोस्त है हमारी जो डोरेमोन की आवाज निकालती है एंड काफी ज्यादा वॉइस एक्टिंग करती है, तो उन्हें ये प्रैंक कॉल करना है। बता क्या भाई, मेरे तो दिमाग ही वो हो गया भाई। इतनी ये क्या बच्चा नहीं था ये? नहीं ये आप एक बार डोरेमोन की आवाज निकालना। भाई हेलो कौस्तुभ भैया, मैं डोरेमोन बोल रहा हूँ। अरे बाप रे बाप। अब डोरेमोन। हाय कौस्तुभ, मैं सोनल बोल रही हूँ। आपके साथ प्रैंक करवाया आपके दोस्त ने, शिखर ने। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। भाई कॉमेडियन की हालत खराब रहती है बेचारे की कि केस ना हो जाए कहीं से। चल यार कौस्तुभ भाई, ठीक है, ध्यान रखो, करते हैं अपन बाद में बात, है ना? हाँ So I will tell you memes. हाँ You have to mimic it either in Doraemon's voice or any other character which you like. ओके। औरत का चक्कर बाबू, ये औरत का चक्कर। टीटू की आवाज में करती हूँ। औरत का चक्कर शिखर भैया, औरत का चक्कर। जोर जोर से बोलते हैं, सबको स्कीम बता दे। दिस आई विल डू इन हाँ, एक कैरेक्टर है बुद्धदेव, तो वो बहुत ही क्या बोलूं, वो बहुत ही बेचारा भोंदू सा कैरेक्टर है। जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दे। मेरी तरफ मत देखिए, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। बबल्स की आवाज में करती हूँ। मेरी तरफ मत देखिए, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। एंड एक और डायलॉग है एनिमल मूवी का, विच इज सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। छोटा भीम। छोड़ा भी, हाँ। सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। कर तो सकती हो आप बहरा। लेट्स मूव ऑन टू टंग ट्विस्टर। हाँ। She sells by the seashore. So you have to repeat it 5 times. She sells by the पहले तुम ठीक से बोलो। She sells by the seashore. She shells by the seashore। अच्छा। She sells by the seashore. बच गए तुम। She sells by the seashore. ये अपनी आवाज में बोलना है कि किसी और अरे आवाज किसी और आवाज में। आपकी खुद की आवाज कुछ एग्जिस्ट नहीं करती, पता है आपको ना? ठीक है, आप दूसरों की आवाज के लिए हो। ओके, कौन सी आवाज में बोलूं? कौन सी आवाज में बोलूं? डोरेमोन। डोरेमोन, ठीक है। She sells seashells by the seashore. 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 दोस्तों, आपकी रीडिंग, आपकी लैंग्वेज, आपकी Pronunciation. प्रोनाउंसिएशन और आपकी एक्टिंग सब अच्छा होना चाहिए, तभी आप एक वॉइस एक्टर बन सकते हैं। लाली बोली लल्लू से, लल्लन लाया था लालू की शादी पे लाल लाल लिफाफे में लड्डू। कौन है ये लाली लल्ली लड्डू जो भी है, ये आप पेपर रेटिंग भी पढ़ सकते हो। लाली बोली लल्लू से, लल्लन लाया था लालू की शादी पे लाल लाल लिफाफे में लड्डू। ये मैं बोलती हूँ। ये शिनचैन की वॉइस लग रही है थोड़ी सी। शिनचैन टाइप की आवाज। हाँ। देखो शिनचैन को मैं डब नहीं करती हूँ, ना ही आज तक किया है, पर मैं मिमिक करने की पर कोशिश। कुछ ऐसा कॉपीराइट का तो दिक्कत नहीं नहीं होगी नहीं ना? हाँ। नहीं, पर मतलब जिस आर्टिस्ट ने किया है तो हाँ, उसको उनकी- क्रेडिट देना बनता ठीक है। ठीक शिनचैन की आवाज कैसी है? ऐसी है ना?
लाली बोली लल्लू से लल्लन लाया था लालू की शादी पे लाल लाल लिफाफे में लड्डू। लाली बोली लल्लू से लल्लन लाया था लालू की शादी पे लाल लाल लिफाफे में लड्डू। लाली बोली लल्लू से लल्लन लाया था लालू की शादी पे लाल लाल लिफाफे में लड्डू। लाली बोली लल्लू से लल्लन लाया था लालू की शादी पे लाल लाल लिफाफे में लड्डू। हो गए 5। भाई 4 हुए हैं बस। भाई भाई मजा आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया भाई। आई लव इट भाई। थैंक यू। वी आर सिटिंग इन मुंबई, टॉकिंग इन मुंबई। मुंबई में जितना स्ट्रगल करने वालों का बोलबाला है, उससे ज़्यादा बदनाम है नेपो किड्स। ठीक है, कि उन्हें ऑलरेडी कुछ सजा सजाया मिल गया, उसके बाद आके उन्होंने उस काम को शुरू कर दिया। अब वो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं वो एक अलग कहानी है, बट जब आप जैसा कोई मिलता है जो बचपन से शुरू होके और अब तक सेल्फ टॉट, सेल्फ लर्न, एंड नाउ वॉट एवर यू आर डूइंग ऑन योर ओन, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कार्टून हो, चाहे वो आपका एक नया मास्टर क्लास या यूट्यूब चैनल हो, ये सब कुछ आप जब किसी ऐसे इंसान से मिलते हो तो बहुत फुलफिलिंग सा लगता है कि यार, जो अरिजीत सिंह कहते हैं ना कि दुनिया में कोई रूल नहीं है, ठीक है, तुम बस कर दो, वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, वो शायद से वो आपकी लाइफ की स्टोरी रही है कि कोई रूल बुक, कोई गाइड बुक किसी ने हाथ में थमाई नहीं, पर अपने आप करती रही, वो पता चलता गया। अब आपको ये भी पता है कि मैं पेट से कब बोलती हूँ, गले से कब बोलती हूँ, सर से कब बोलती हूँ। तो बहुत अच्छा रहा किसी ऐसे इंसान से बात करके और वो सारी चीज़ें सीख के, जो इसके बाद जितने भी लोग ऑडियंस में देख रहे हैं वो भी थोड़ी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। और मैं तो डेफिनेटली करूंगा ही, क्योंकि आपने मुंह पे ही बोल दिया कि तेरा ठीक नहीं है। नहीं तो यार, नहीं, ऐसा अरे नहीं, which is बिल्कुल सही है। जस्ट टू बिकम एन आर्टिस्ट यू हैव टू बी extra ready and extra cautious and you have to be perfect. So loved having a conversation with you. Thank you. The Motor Mouth show on Call Him Curious on the Motor Mouth, however you want to do it. पर बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव टू से एनीथिंग टू द ऑडियंस, आप यहाँ बोल सकते हो। अगर क्योंकि हमने वॉइस एक्टिंग की इतनी बातचीत करी है, तो अगर आपको एंड में जाते जाते एक दो कोई टिप देने हैं उन्हें, तो उसकी बात कर सकते हैं। एंड देन फिर आई विल से कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ऑन एचटी स्मार्टकास्ट। हाँ बिल्कुल यार, देखो वॉइस एक्टिंग की तो वैसे मैंने बहुत सारी टिप्स दे ही दी हैं। इफ़ यू वांट टू बिकम अ वॉइस एक्टर, यू हैव टू वर्क ऑन योर वॉइस एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर लैंग्वेज, योर डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन, योर एक्सप्रेशंस, योर रीडिंग, वो सारी चीज़ें हैं। और आजकल यूट्यूब पे आपको सब मिल जाता है, आपको जो सीखना है आपको सब मिल जाता है, किचन से लेके एयरप्लेन उड़ाने तक सब आप सीख सकते हो उस पर, उड़ाना मत लेकिन बट या यूट्यूब आपका गाइड है, आप को जो सीखना है उस पर सीखो, बस सीखने की चाह रखो और पैशन रखो। एंड क्योंकि मुझे देखने वाले काफ़ी यंग बच्चे हैं, यंग लोग हैं, आई वुड ऑलवेज से, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड गिव लव। प्यार बांटो, प्यार बांटते चलो और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते थोड़ा चलो। ये लास्ट वाली लाइन डोरेमोन की आवाज में, देन वी विल रैप अप। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये भैया ने मुझे बहुत परेशान किया कैरम में। ये Thank you. Thank you.